हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे दिनांक, मासांक, वर्षांक और भाग्यांक के बारे में। वो क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे दिनांक क्या होता है। तो पर्सन जिस दिन पे उसका बॉर्न होता है उसको हम दिनांक कहते हैं। दिनांक कोई भी 2 डिजिट का भी हो सकता है या सिंगल डिजिट का भी हो सकता है। जैसे हमने मिश्रांक और मूलांक के बारे में बात की थी वैसे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पे एक डेट लेते हैं 12 अगस्त 1993। तो उसका दिनांक हमें निकालना है। तो 12 का जो अलग अलग डिजिट का सम करना पड़ेगा। 12 यानी 1+2 = 3। तो 3 हमारा दिनांक हुआ। दिनांक के बाद हम मासांक के बारे में जानेंगे। तो मासांक ये होता है कि आप कौन से मंथ के अंदर आपका बॉर्न हुआ है। उस मंथ का जो नंबर आएगा उसको हम लेंगे और उसके ऊपर से हम मासांक निकालेंगे। तो मासांक के लिए हम वही डेट लेंगे 12 अगस्त 1993। तो उसका जो अगस्त यानी 8वां महीना होता है तो मासांक हमारा 8 नंबर का हुआ। सपोज अगर इधर दिसंबर मंथ होता तो दिसंबर का नंबर आता 12 नंबर आता। तो 12 का भी हम मासांक निकालेंगे। तो 1+2 = 3। जैसे दिनांक में हमने क्या सम किया वैसे इधर भी सम करना पड़ेगा। तो उसका भी मासांक आएगा कि 3 नंबर। और वर्षांक के बारे में हम जानेंगे। वर्षांक यानी जिस ईयर में आपका बॉर्न हुआ है उस ईयर का जो सम करेंगे हम और उसके अंदर जो आप हमारा कैलकुलेशन निकलेगा उसका हम वर्षांक के नाम से जाने जाएंगे। तो इधर 1993 ईयर है। तो 1+9+9+3 = 22 टोटल हमारा होता है। उसको भी हम सेपरेट सम करेंगे तो 2+2 = 4। तो 4 नंबर जो हमारा है वो वर्षांक कहा जाएगा। तो ऐसे हम दिनांक, मासांक और वर्षांक को कैलकुलेशन करके हम जान सकते हैं। अब बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक जो होता है वो हमारा 3 जो हमारे दिनांक, मासांक, वर्षांक जो होते हैं उनका जो टोटल होता है वो भाग्यांक। भाग्यांक उसी पे बनता है। भाग्यांक हमारा शुभ नंबर होता है। उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। भाग्यांक को आप कंसीडर करके आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो आपको हमेशा प्रॉफिट ही देता है और ज्यादातर वो आपको शुभ माना जाता है। भाग्यांक अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई या सॉरी सम किए जाते हैं। तो उसकी डोर सिस्टम मैंने आपको दिखाई है। पहले टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर मैंने एक डेट ली है। तो उसका जो टोटल है पहले दिनांक जो 12 दिनांक है, 08 मासांक है और 1993 वर्षांक है। तो उसका हम सम करेंगे 12+8+22 = 33 नंबर आया। तो 33 के बाद हम उसका भी सम करेंगे तो 3+3 = 6 आया। तो ऐसे करके भी हम एक निकाल सकते हैं भाग्यांक। और टाइप 2 के अंदर हम टोटल जो हमारी डेट है उसको ही कैलकुलेशन करेंगे। तो 12+8 = 1993 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो 12 का आया जो अलग अलग करके 3+8 = 4। इसका भी आप 4 मासांक आया। तो 1+5 = 6 आया। इसके अंदर हमने क्या किया था कि डायरेक्ट डेट का ही कैलकुलेशन कर दिया था। और इसके अंदर हमने क्या किया कि अलग अलग ऐसे सेपरेट करके हमने जो निकाला वो भाग्यांक निकाला। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। देखिए ये 3+8+4 = 3+8 = 6 आता है। तो ये भी 1+5 आया। और उसके अंदर भी आप निकाल सकते हैं। सॉरी 3+8+4 = 15 आता है। 15 के बाद उसका भी हम सम करेंगे तो 1+5 = 6 ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। या फिर टोटल नंबर करके भी आप निकाल सकते हैं। मीन्स के इसको अलग अलग हम सम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही सम कर देंगे। मीन्स के 12+8+1993। तो 1993 के अंदर तो आपको करना ही पड़ेगा 22 नंबर। और इसका भी अगर सम आया तो फिर 33 इसको भी सेपरेट करेंगे तो 6 नंबर आता है। ऐसे करके भी आप भाग्यांक निकाल सकते हैं। तो अब बात करेंगे मासांक। तो मासांक के अंदर हम क्या देखा जा सकता है। तो मासांक के अंदर देखिए हम मासांक के ऊपर से पर्सन जो जिसका भी मासांक हमने देखा है उसके फादर का आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पापा का, उनके पिताजी का नेचर कैसा है, उनकी हेल्थ कैसी है, वो काम क्या करते हैं, उसके बारे में आप देखा जा सकता है। सपोज किसी पर्सन का जो जन्म है वो जनवरी मंथ में हुआ है तो मासांक कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। और अगर वो संडे को जिसका जन्म हुआ है
तो संडे का भी नंबर 1 आएगा, तो 1+1 का यानी जो दोनों मैचिंग है। इधर भी आपको एक ध्यान रखना है कि मासांग के साथ जो आपका दिन कौन सा है, मीन्स के कौन से वार को उनका जन्म हुआ है, वो वार भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो इधर क्या हो रहा है कि भाई जनवरी महीना है और संडे के दिन उनका जन्म हुआ है, तो दोनों का 1 नंबर आता है। तो 1 नंबर यानी फादर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। जाहिर सी बात है सेल्फ डिपेंडेंट तो होंगे ही, लेकिन इधर सेल्फ डिपेंडेंट यानी किसी के ऊपर आत्मनिर्भर ना होना, या फिर पुरानी प्रॉपर्टी है उसको बेच के भी आप बैठे रहो, ऐसे नहीं। वो सेल्फ डिपेंडिंग काम करते हैं और स्वाभिमानी होते हैं, रूल को फॉलो करने वाले होते हैं। तो ऐसे करके आप मासांग और डे को कंपेयर करके आप अपने जो फादर है उसके ऊपर भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका पिताजी की प्रकृति, हेल्थ या वर्क कैसा रहेगा। अब बात करेंगे वर्षांग के बारे में। तो वर्षांग देखिए, वर्षांग के ऊपर से आपके कौन से ईयर पॉजिटिव जाएंगे या फिर कौन से ईयर नेगेटिव जाएंगे, वो उसके ऊपर से आप ये लगा सकते हैं कि भाई आप कैसे आपके ईयर अच्छे जाएंगे। तो सपोज यहाँ आप संडे का बॉर्न है और कौन सा ईयर अच्छा जाएगा, तो उसका जो संडे का ईयर है तो वो 1, 10 या 19, वो ईयर जो होते हैं वो गुड अच्छे माने जाते हैं। और दूसरी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो 4, 14 और 40 नंबर या फिर 49 नंबर जो है वो नेगेटिव माने जाएंगे, क्योंकि इधर राहु की इफेक्ट पड़ती है। राहु जो होता है वो सूर्य के साथ अच्छा नहीं माना जाता है। ये जो 1, 10, 19 नंबर है वो संडे यानी फिर रविवार के नंबर है और सूर्य के नंबर है, तो ये मिश्रांक है। वो मिश्रांक के ऊपर से आप ईयर अच्छे निकाल सकते हैं, तो ये अच्छे ईयर आपके माने जाएंगे। और ये 4, 14, 40 और 49 नंबर नेगेटिव माने जाएंगे। तो ऐसे करके आप वर्षांक भी देख सकते हैं, मासांक भी देख सकते हैं और भाग्यांक भी देख सकते हैं। आज हमने देखा दिनांक कैसे निकालते हैं, मासांक कैसे निकाल सकते हैं और वर्षांक कैसे निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर से आपका निकलता है भाग्यांक। तो मैंने आपको बताया कि इधर आपका जो टोटल है वो सम कैसे करना पड़ता है और उसके ऊपर से आप निकाल सकते हैं। फिर मासांक के बारे में बताया और फिर वर्षांक के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।